पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के टाइटल में लिखा था कि जानिए उस शेयर के बारे में जो एक महीने में 2 गुना हो सकता है। तो अगर आपने सिर्फ वो पढ़कर हमारी वीडियो पर क्लिक किया है तो आप छुट्टी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई शेयर नहीं। लोग अपनी वीडियोस में इस तरह के टाइटल्स डालकर आम लोगों को धोखा देते हैं और उनकी सोच की सिमत को गलत डगर पर चलाते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि लोग उनकी वीडियोस देखें और उनके व्यूज बढ़ें। क्योंकि ऐसी वीडियोस के अंदर पते की बात तो होती नहीं। लिख देते हैं स्टॉक मार्केट से करोड़ों कमाएं, ये नहीं बताते कि पहले 10 करोड़ लगाने पड़ेंगे फिर जाके 1 करोड़ बनेगा। वैसे स्टॉक मार्केट में यकीनन कुछ शेयर्स एक महीने के अंदर दुगने हो जाते हैं, लेकिन आम लोगों को उनका पता नहीं चलता। या तो ऐसे शेयर्स में गेम होती है या फिर कोई जबरदस्त खबर से भी ऐसा हो जाता है। जैसे पीएसएमसी की खबर आई कि उनकी कंपनी शेयर्स खरीदकर डीलिस्ट करना चाहती है, तो वो उसकी वजह से कितना ऊपर चला गया। लेकिन जब तक उसके डीलिस्ट की बातें नहीं हुई थी तो क्या कोई ये सोच सकता था कि ये एक महीने में दुगना बल्कि 3 गुना हो जाएगा? क्या कोई कुछ महीने पहले ये कह सकता था कि साजियो 3 से 4 गुना बढ़ जाएगा? ये तो कहा जा सकता है कि शेयर अंडर वैल्यूड है और इसमें गुंजाइश मौजूद है, लेकिन ये यकीन से कोई नहीं कह सकता कि कौन सा शेयर किस वक्त और कितना बढ़ेगा। तो किसी शेयर को खरीद कर उसको एक महीने में दुगना करने वाली तो कोई साइंस हमारे पास नहीं है। लेकिन हम ये बता सकते हैं कि अगर आप स्टॉक मार्केट से कमाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ रूल्स ऑफ द गेम को समझना और इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, यानी उनके मुताबिक अपनी ट्रेड्स करनी पड़ेंगी। नंबर 1, सबसे पहले तो ये कि स्टॉक मार्केट से रातों रात अमीर होने का ख्वाब छोड़ दें। किसी का तुक्का लग जाए तो लग जाए, वरना बज़ाहिर ऐसा मुमकिन नहीं। और अगर कोई आपको ऐसे धोखे में डालने की कोशिश करता है तो उससे बचें। लेकिन अगर रातों रात अमीर नहीं हो सकते तो कितना कमा सकते हैं? यही है रूल नंबर 2। आप खुद से अपने लिए तय करें कि आप कितने फीसद मुनाफा कमाना चाहते हैं और उसके मुताबिक आपको अपनी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी। लेकिन ख्वाहिश तो आपकी यही होगी कि एक महीने में ना सही एक साल में इन्वेस्टमेंट डबल कर लें, लेकिन आम हालात में ऐसा नहीं हो सकता। तो सवाल यह है कि आपको कितने फीसद मुनाफे की तवक्को करनी चाहिए। पहले कारोबारी असूल को समझते हैं। पाकिस्तान में तो कुछ लोग सूद से बचते हैं, लेकिन दुनियावी एतबार से बात करें तो कारोबारी असूल को समझने के लिए सूद की शरह का मालूम होना जरूरी है। वैसे जहां जहां हम सूद की बात कर रहे हैं तो इस्लामिक बैंकिंग पर मुकम्मल एतमाद करने वाले उसे फिक्स्ड इस्लामिक मुनाफा भी समझ सकते हैं। मार्केट में अगर सूद या फिक्स्ड मुनाफा 20% है तो कोई भी शख्स कारोबार में पैसे तब लगाएगा जब वो कारोबार से 20% से ज्यादा मुनाफा कमा सकेगा। और अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो उसके लिए अक्लमंदाना फैसला ये है कि वो कारोबार करने की बजाय पैसे बैंक में रखकर सूद कमाए। और यही पूरी दुनिया का कारोबारी असूल है। कहने का मकसद ये है कि आजकल सूद तकरीबन 20% है, तो स्टॉक मार्केट से आप जो पैसे या मुनाफा कमाने की नीयत रखते हैं वो 20 से 25% तक होना चाहिए पूरे एक साल में, इससे ज्यादा नहीं। ये हो सकता है कि आप इससे ज्यादा कमा लें, लेकिन आपने स्ट्रेटजी यही सोच के बनानी है कि साल में 20 से 25% तक मुनाफा कमाएंगे। अगर आपने ये सोचकर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया कि वो एक साल में डबल हो जाए, तो ये भी हो सकता है कि वो एक साल बाद आधा रह जाए। और अगर कुछ अरसे बाद सूद 20 से कम होके 15% हो जाए तो स्टॉक मार्केट से मुतवक्के मुनाफा भी कम होके 15 से 20% हो जाना चाहिए। नंबर 3, अपने तमाम पैसे सिर्फ एक या दो शेयर्स में ना लगाएं, बल्कि कम से कम 5 से 10 शेयर्स का पोर्टफोलियो बनाएं। अगर आपके पास सरमायाकारी करने के लिए सिर्फ 1 लाख रुपए हैं तो भी थोड़े थोड़े पैसे 5 शेयर्स में डाले जा सकते हैं और किसी एक शेयर में कुल सरमाए का 20% से ज्यादा ना लगाएं। इसका फायदा यह होता है कि अगर कोई एक शेयर ज्यादा गिर जाए तो पूरे पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा नुकसान ना हो। अगर कोई आपको मशवरा दे कि लाख रुपए सिर्फ एक या दो शेयर्स में लगाएं, तो ये गारंटी कैसे ली जाएगी कि जो 2 शेयर्स आपने सिलेक्ट किए हैं वो अच्छा परफॉर्म ही करेंगे? ये भी हो सकता है कि पूरी मार्केट चले और सिर्फ वही 2 शेयर्स ना चलें। तो ज्यादा शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने से नुकसान के रिस्क को कम किया जाता है। नंबर 4, ऐसे शेयर्स तलाश करें जो कई सालों से बाकायदगी से डिविडेंड दे रहे हैं और इनकी डिविडेंड यील्ड कम से कम 15% है। इसके लिए कम से कम पिछले 4 साल के
नताइज का जायजा लें कि क्या वो कंपनी अच्छा कमा रही है और डिविडेंड देती जा रही है, और उसका फ्यूचर आउटलुक भी देखें कि कंपनी के डायरेक्टर्स को मुस्तकबिल में क्या उम्मीद नजर आ रही है। 1 से 2 साल का रिकॉर्ड देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि किसी कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी क्या है। नंबर 5, कुल पैसा जो आपने स्टॉक मार्केट में लगाया हुआ है, इसका 10 से 20% हर वक्त कोशिश करें कि कैश में रखें। स्टॉक मार्केट में मंदी कभी भी आ सकती है, तो मंदी आने की सूरत में मार्केट छोड़कर भागना नहीं चाहिए, बल्कि फालतू कैश से मंदी में आने वाले अच्छे शेयर्स में सरमायाकारी करनी चाहिए। अगर आपके पास हैं, उनमें एवरेज भी की जा सकती है, या कोई और अच्छा शेयर अगर ज्यादा नीचे आ गया है तो उसमें भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। नंबर 6, एक शेयर का नुकसान जरूरी नहीं कि उसी शेयर से पूरा किया जाए। अच्छे शेयर्स आमतौर पर नीचे आ जाएं तो परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आपने कुछ रिस्क वाले शेयर्स खरीद रखे हैं या किसी अच्छे शेयर की कोई बुरी खबर पता चल गई है जिससे शक है कि वो ज्यादा नीचे आ सकता है, तो ये ना सोचें कि इस शेयर का नुकसान उसी शेयर से लाजमी पूरा करना है। हिम्मत करके शेयर को नुकसान में बेचना सीखें, ताकि उस पैसे से किसी ऐसे शेयर में सरमायाकारी की जा सके जो ये नुकसान पूरा कर दे। कभी कभार शेयर बदलने से नुकसान जल्दी पूरा हो जाता है। इसमें रिस्क तो होता है, लेकिन इसे कैलकुलेटेड रिस्क कहते हैं, और ऐसा फैसला कभी गलत भी हो सकता है, लेकिन चांसेस ये हैं कि ऐसे फैसले से आप अपना नुकसान जल्द पूरा कर पाएंगे, बशर्ते के मुतबादिल शेयर जो आपने सिलेक्ट किया वो भी अच्छा है। अब जीजीएल एक रिस्की शेयर है। एक जमाने में वो 50 पे था, तो जिसने 50 पे वो खरीदा, अगर वो आज भी यही सोच रहा है कि आज 11 रुपए आने से जो उसको इतना ढेर सारा नुकसान हुआ है वो जीजीएल से ही पूरा करेगा, तो हो सकता है उसका ये नुकसान कभी पूरा ना हो। क्योंकि देख लें, आज मार्केट ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है और बहुत सारे शेयर्स डबल हो गए हैं, लेकिन जीजीएल वहीं का वहीं है। एक मिसाल दी है, ऐसे बहुत से शेयर्स और होंगे जो बहुत नीचे आ गए हैं और बिल्कुल ऊपर नहीं जा रहे, और उनकी एक वजह यही है कि वो अच्छा नहीं कमाते। और वही बात कि अगर कोई अच्छे शेयर में प्रेशर ज्यादा आ जाए, कोई बुरी खबर आ जाए या वो नुकसान में आना शुरू हो जाए, तो वक्ती तौर पे उससे भी निकल जाना अक्लमंदी है। इसको ऐसे कह सकते हैं, डाई टुडे टू लिव टुमारो। नंबर 7, स्टॉक मार्केट को अपने घर का खर्चा चलाने का जरिया ना बनाएं। सिर्फ अपनी सेविंग्स को लॉन्ग टर्म में बढ़ाने की नीयत से सरमायाकारी करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में लंबी मंदी भी आ सकती है, और लंबी मंदी आने पर अगर अच्छे शेयर्स खरीदे होंगे तो वो 2-3 साल बाद मुनाफा बहाल कर देंगे। जैसे पिछले 3 सालों की परफॉर्मेंस आप सबके सामने है। कभी कभी 2 साल का नुकसान 2 महीने या 2 हफ्ते में भी पूरा हो जाता है, लेकिन उसी के लिए जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से सरमायाकारी करे। बाहर के मुल्कों में लोग स्टॉक मार्केट में ये सोचकर सरमायाकारी करते हैं कि ये पैसे उनके बुढ़ापे में काम आएंगे। आपको भी सोच बदलनी चाहिए। नंबर 8, अगर आप नौकरी करते हैं या रोजगार का कोई दूसरा जरिया है, तो कोशिश करें हर महीने कुछ रकम बचाकर मार्केट में डाल दिया करें, चाहे 10,000, खसूसन उस वक्त जब मार्केट मंदी में हो। डिविडेंड मिले तो वो वापस मार्केट में लगा दें। आहिस्ता आहिस्ता कुछ साल गुजरने के बाद कंपाउंडिंग के जरिए सरमायाकारी में इजाफा होता रहेगा, और लॉन्ग टर्म में इससे काफी फायदा भी हासिल होगा। नंबर 9, शेयर्स में बाइंग और सेलिंग के टारगेट बनाया करें, और टारगेट पूरा होने पर शेयर से शिफ्ट भी किया जा सकता है। तो एक शेयर में जब टारगेट पूरा हो जाए तो उसको बेचकर वही पैसा किसी दूसरे शेयर में लगा लें जिसका टारगेट अभी पूरा नहीं हुआ। वैसे ऐसा भी हो सकता है कि आप जो शेयर बेचें वो और ऊपर चला जाए और दूसरा शेयर नीचे ही रहे, लेकिन अगेन ये वो कैलकुलेटेड रिस्क है, जिससे ज्यादा चांसेस ये हैं कि फायदा होगा। फिर शिफ्टिंग में ये जरूरी नहीं कि आप एक शेयर मुकम्मल बेच दें। मसलन दो एक ही जैसे शेयर्स हैं जिनका मुस्तकबिल भी तकरीबन एक ही जैसा है और दोनों 20 रुपए पर हैं। आपने दोनों हजार हजार खरीद लिए और टारगेट रखा 25 रुपए। एक 25 पर पहले पहुंच गया और दूसरा उस वक्त 21 पर ही था, तो आप 25 वाला 1000 पूरा ना बेचें, 500 बेच दें, और वो 500 बेचकर 500 21 वाले के खरीद लें। तो इस तरह से शेयर शिफ्टिंग की जाती है। फिर अगर 25 वाला और ऊपर चला गया तो आप 500 से उसमें इजाफी मुनाफा तो कमा ही लेंगे, और फिर आप जो 21 पर है, अगर आपको अपनी वर्किंग पे पूरा एतमाद है तो उसके 25 पे जाने का इंतजार करें। नंबर 10, टेक्निकल नहीं, फंडामेंटल्स पर सरमायाकारी करनी चाहिए। कामयाब कंपनी वही है जो मुनाफे में है, इसलिए सबको फाइनेंस की समझ हासिल करनी चाहिए,
जिन्होंने फाइनेंस पढ़ा नहीं, इनके लिए मुश्किल तो है, लेकिन कुछ ना कुछ समझ जरूर हासिल करनी चाहिए। और सरमायाकारी करने के लिए भी ऐसे ही एनालिस्ट और ब्रोकर को सुनना चाहिए जो फाइनेंस की समझ रखते हैं और जो फंडामेंटल्स के मुताबिक असेसमेंट करते हैं। और अगर आपको टेक्निकल्स भी पसंद हैं तो आपको ये करना चाहिए कि पहले आप फंडामेंटल्स की बेसिस पे कुछ शेयर्स शॉर्ट लिस्ट कर लें और फिर उनमें से किस में सरमायाकारी करनी है इसका फैसला आप टेक्निकल एनालिसिस की बेस पे कर लें। और ऐसे शेयर्स की तरफ देखें भी ना जिनकी ना तो ईपीएस अच्छी है या ईपीएस मुनासिब है लेकिन डिविडेंड कोई खास नहीं देते, चाहे ऐसे शेयर्स एक महीने में डबल ही क्यों ना हो जाएं, खसूसन पेनी शेयर्स। नंबर 11, स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करके सो नहीं जाना, बल्कि मार्केट की और अपने स्टॉक्स की खबर रखनी है। अगर आप दिन में स्टॉक मार्केट नहीं फॉलो कर सकते तो शाम को अनाउंसमेंट्स में अपने तमाम शेयर्स की खबरों का जायजा लें कि कोई अनाउंसमेंट आई तो नहीं, अखबार का जायजा लें, बिजनेस के पेजेस का जायजा लें, ब्रोकर्स भी आप तक खबरें पहुंचाते हैं उनका जायजा लें। और अगर रोज देखने का टाइम नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक बार वीकेंड पे जरूर देखें। कभी भी किसी भी शेयर में अच्छी या बुरी खबर आ सकती है जिसकी वजह से वो ऊपर या नीचे हो सकता है। तो दोबारा कहेंगे, सरमायाकारी करने के बाद सोना नहीं, जागते रहना है। कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि हमें कोई ऐसा शेयर बता दें जो बस हम खरीद लें और वो बढ़ता जाए। तो ऐसा कोई शेयर नहीं होता। ये जरूर हो सकता है कि आप आज कुछ शेयर खरीदें और वो 2 साल में 3 साल में डबल हो जाए या 10 साल में वो 4 गुना हो जाए, लेकिन तब जब आप उसकी न्यूज को मॉनिटर करते रहें और वो 10 साल अच्छी परफॉर्मेंस देता रहे तो फिर ऐसा हो भी सकता है। लेकिन अगर आप सो गए और उसमें कोई बुरी खबर आ गई, मिसाल के तौर पे बहुत अच्छी कंपनी चल रही है, उसकी फैक्ट्री में आग लग गई, तो हो सकता है वो 6 साल से कमाया हुआ पैसा 6 दिन में लुटा दे। तो इसलिए कहते हैं, जागते रहना, साढ़े देना रहना। नंबर 12, हिम्मत और दिल की मजबूती के बगैर स्टॉक मार्केट में काम ना करें। कभी कभार एक ही दिन में पोर्टफोलियो का 5% नुकसान भी हो जाता है और फायदा भी। दिल कमजोर हो तो एक दिन में इतना नुकसान सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। तो अगर आप में हिम्मत होगी तो आप इस वक्ती नुकसान को बर्दाश्त कर पाएंगे। और यह भी एक हिम्मत है, जैसा पहले बात की, कि अगर शेयर को नुकसान में बेचना पड़े तो बेचा जा सके। अगर आपको किसी वजह से लग रहा है कि मार्केट क्रैश कर जाएगी तो नुकसान में बेचना ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि नुकसान दुगना हो जाए। नंबर 13, ब्रोकर्स और एनालिस्ट की बात सुने लेकिन अपनी अकल का इस्तेमाल करें और अपने फैसले खुद करें। मतलब हमारी आज की बातें आपकी अकल को ठीक लगें तो इन पर अमल करें, वरना अपनी अकल के मुताबिक फैसला करें। और स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल रहने के लिए हमने रूल्स ऑफ द गेम आपकी खिदमत में पेश किए। अब एक बार इनको दोबारा से समरी में देखते हैं। नंबर 1, स्टॉक मार्केट से रातों रात अमीर होने का ख्वाब छोड़ दें। नंबर 2, मुनासिब मुनाफे की उम्मीद से स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करें, अमूमी तौर पे सूद की शरह से 2% ज्यादा। नंबर 3, पोर्टफोलियो में कम से कम 5 से 10 शेयर्स रखें। नंबर 4, 60% सरमाया ऐसे शेयर्स में लगाएं जो अच्छा डिविडेंड बाकायदगी से देते हैं। नंबर 5, 10 से 20% कैश रखें। नंबर 6, एक शेयर का नुकसान पूरा करने के लिए उसे बेचकर दूसरा अच्छा शेयर लेने पर हमेशा गौर करना चाहिए। नंबर 7, स्टॉक मार्केट से घर का खर्चा नहीं चलाना बल्कि लॉन्ग टर्म में फायदा हासिल करने का प्लान बनाना है। नंबर 8, हर महीने थोड़े थोड़े पैसे स्टॉक मार्केट में लगा दिया करें अगर गुंजाइश हो तो। नंबर 9, टारगेट्स बनाएं और टारगेट पूरा होने पर शेयर शिफ्टिंग पर तवज्जो दें। नंबर 10, टेक्निकल नहीं फंडामेंटल्स को देखकर सरमायाकारी का फैसला करें। नंबर 11, स्टॉक मार्केट और आपके शेयर्स की खबरों का आप खुद जायजा लेते रहें। नंबर 12, हिम्मत और दिल की मजबूती के बगैर स्टॉक मार्केट में काम ना करें। नंबर 13, दूसरों की बात सुने लेकिन फैसला अपनी अकल के मुताबिक करें। तो ये थी आज की लर्निंग वीडियो। उम्मीद है आपको कुछ सीखने का मौका मिला होगा। ये सारा डेटा हमने PSX की साइट से लिया। आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।